हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, उसका क्या नाम है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर की हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सरसाइज के हम कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, कंजुगेट क्या होता है, मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करोगे आप, आयोटा की पावर इवन नंबर है उस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे, आयोटा की पावर ओड नंबर है उस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे। इस और रियल और इमेजिनरी पार्ट, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके इक्वल हैं तो आप रियल पार्ट को रियल के इक्वल रखोगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रखोगे। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप फाइंड आउट करोगे तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/z। और एडिटिव इनवर्स अगर पूछता है तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, z का -z। एडिटिव के अंदर आइडेंटिटी 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव के अंदर आइडेंटिटी क्या होती है, 1। ये सब कुछ बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। और एक इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था आर्गुमेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ है शायद उसको ना पता हो, वो फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आया है तो वो लेक्चर सेकंड और फर्स्ट को जरूर देखे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ उसके लिए मैं बता देती हूँ कि हम आज क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड आउट करेंगे और जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या करेंगे, मॉडुलस और आर्गुमेंट्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे फाइंड आउट करोगे। तो मॉडुलस तो हम क्वेश्चन नंबर किस में फाइंड आउट कर चुके हैं, क्वेश्चन 3 में हम आराम से उस कैसा भी क्वेश्चन था उसका मॉडुलस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये सारे डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें मॉडुलस के साथ साथ और क्या फाइंड करेंगे, आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कैसे फाइंड आउट करोगे, उससे पहले मैं कुछ प्रॉपर्टी आपको बता रही हूँ। आप जल्दी से जल्दी चैनल को शेयर कर दीजिए, कम से कम अपने 2 फ्रेंड्स के पास। अगर आपके पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है तो आप इसके कोऑर्डिनेट देख लो। एक कोऑर्डिनेट आ गया आपका a, एक b। इजी से इजी ट्रिक बताऊंगी ताकि जो कमजोर से कमजोर बच्चा है वो भी क्वेश्चन को स्कोर कर पाए। आपको बेटा 10th के अंदर पढ़ा आपने कितने क्वाड्रेंट होते थे, 4 क्वाड्रेंट होते थे ना। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था। 4 क्वाड्रेंट होते थे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों वैल्यू क्या होती थी, दोनों कोऑर्डिनेट्स a भी पॉजिटिव होता था और b भी पॉजिटिव, मींस x भी ये x एक्सिस होती थी, ये y एक्सिस होती थी। तो आपका x भी पॉजिटिव होता था और y भी पॉजिटिव होता था। तो यहाँ से आप a b बोलो या x प्लस आयोटा y कह लो, आपकी जो मर्जी, आप x भी बोल सकते हो। x अगर बोलोगे तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके कोऑर्डिनेट आ गए आपके x और y। चलो x और y से आप इजीली समझ सकते हो। तो ये आपकी x एक्सिस होती थी, ये माइनस का x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये माइनस की y एक्सिस। अगर आपकी दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, मींस x और y दोनों पॉजिटिव हैं, तो आपकी जो वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगी। लेकिन अगर x क्या है, नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, x क्या है, नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो आपकी जो वैल्यू है वो कहाँ लाई करेगी, सेकंड क्वाड्रेंट में। और अगर आपकी दोनों वैल्यू नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो आपका थर्ड के अंदर लाई करेगा। और x अगर पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो आपकी जो वैल्यू है वो कहाँ लाई करेगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, एक तो मॉडुलस, एक आर्गुमेंट। तो मॉडुलस तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करोगे आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर का।
तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस फाइंड आउट करने का तरीका मैंने बताया था, रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, तो ये आपका मॉडुलस हो जाएगा और अंडर द रूट। अब बात करते हैं आर्गुमेंट्स की। आर्गुमेंट्स के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया था किसके अंदर, जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है, कोई भी पोलर कोऑर्डिनेट्स होते थे, क्या होते थे पोलर कोऑर्डिनेट्स, r cos थीटा और r sin थीटा। मींस जो आयोटा है ना वो किसके साथ होता है, साइन के साथ होता है, ये उसकी फॉर्मेशन होती है। तो आप याद रखोगे पोलर कोऑर्डिनेट्स r cos थीटा और r sin थीटा होते थे। तो वहां से आपका tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बाई x। आपको यहाँ से फॉर्मूला निकल के आया, वो मैंने बता दिया था कि कैसे निकला, वो पूरा डिटेल में हम सेकंड जो लेक्चर है इंट्रोडक्शन का उसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से आपको सिंपली याद रखना कि tan थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी, y इज इक्वल y बाई x। मीन्स यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको आप डिवाइड करवाओगे किससे, रियल पार्ट से, किससे, रियल पार्ट से। तो अब ये जो थीटा अगर आपकी दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो आपकी जो tan थीटा वो कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, जो यहाँ से वैल्यू आएगी वो एज इट इज थीटा की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर आपका x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, इफ x माइनस का x और y है वो पॉजिटिव है, तो कहाँ लाई करेगी, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप क्या करोगे, पाई माइनस में थीटा करोगे, क्या करोगे, पाई माइनस में जो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ना थीटा की, कि थीटा कितने डिग्री आया, 30 डिग्री आया, 60 डिग्री आया, 45 डिग्री आया, 0 डिग्री आया या 90 डिग्री आया, क्योंकि tan थीटा की यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो आपको क्या करना है, अगर आपका x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है तो आप क्या करोगे, पाई माइनस में क्या कर दोगे, थीटा कर दोगे। और अगर आपकी दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, पाई प्लस थीटा करना, आपको क्या करना है, पाई प्लस थीटा। शॉर्ट ट्रिक बता रही हूं मैं आपको, वरना पूरा अगर मैं अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री आपको डिटेल में समझाऊंगी तो कम से कम 45 मिनट है वो लग जाएंगी, लेकिन शायद इतना टाइम आप लोगों के पास ना हो। और अगर मैं बात करती हूँ x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो आप क्या करोगे, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। आपको सिंपल इतना याद रखना है। और इसके लिए आपको क्या पता होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वैल्यू पता होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल होती है ना, tan थीटा की टेबल मेन यूज होगी इसके अंदर। तो tan थीटा की क्या क्या वैल्यू, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। आप इनकी वैल्यू आपकी टिप्स पे होनी चाहिए अगर आप आर्गुमेंट का क्वेश्चन फाइंड आउट कर रहे हो। अगर आपको ये टेबल नहीं पता तो आप आर्गुमेंट से वो फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि थीटा क्या है आपका। 0 के ऊपर क्या होता है, साइन 0 0 और कोस 0 क्या होता है, 1। तो 0 बाई समथिंग क्या हो जाएगा आपका 0। और tan 30 होता है आपका 1 बाई रूट 3, tan 45 होगा 1 और 60 होता है अंडर रूट 3 और 90 होता है इन्फिनिटी। बस आपकी जो मेन वैल्यू आएंगी वो ये 3 वैल्यू आएंगी, यहाँ से यहाँ तक ही लाई करेगा। या तो 1 बाई रूट 3 देगा, या तो थीटा आपका 1 बाई रूट 3 आएगा, या 1 आएगा या रूट 3 आएगा। आपको पता है 1 बाई रूट 3 छोटा है, रूट 3 बड़ा है, तो छोटा है इट मींस 30 डिग्री आएगी, 1 बाई रूट 3 है तो 1 के अपोन में रूट 3 है तो 30 डिग्री छोटा हो गया ना, 1 बाई रूट 3 है। और 45 पे 1 फिर उससे बड़ा आ जाएगा, तो छोटा उससे बड़ा और उससे बड़ा, तो रूट 3 है वो आपका कितना होगा 60 डिग्री। ये वैल्यू आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। और जो थीटा है ना वो अपना माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में लाई करता है। माइनस पाई की वैल्यू क्या होती है 180, मीन्स 180 से लेकर और प्लस का 180 डिग्री के बीच में आपका जो थीटा है वो लाई करता है। 90 के ऊपर वैल्यू चेंज होते हैं, साइन का कोस हो जाता है, कोस का साइन, tan का कोट, कोट का tan, सेकेंड का कोसेकेंट, कोसेकेंट का सेकेंट। 90 और 270, 90 क्या होता है पाई बाई 2 और 270 होता है
ठीक है, 3π/2 इन दोनों पे वैल्यू चेंज होती है जो आपके क्वाड्रेंट के अंदर आती है, जो हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यूज करेंगे। और पाई और 2π पे एंगल है वो नो चेंज, क्या होगा, नो चेंज, साइन का साइन ही रहता है, कोस का कोस, टेन का टेन, कोसिकेंट का कोसिकेंट, सीकेंट का सीकेंट, पॉजिटिव नेगेटिव अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट हो जाएंगे। तो बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है। क्या याद रखना है, ये तो आप क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा भाई दोनों वैल्यू प्लस के हैं तो फर्स्ट में आ जाएगा। अगर पहला पार्ट नेगेटिव है, सेकंड पॉजिटिव है तो सेकंड, दोनों वैल्यू यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, इट मींस आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। और अगर आपका एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव है तो वो आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। होपफुली आपको समझ आया होगा। अब हम आर्गुमेंट के क्वेश्चन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आर्गुमेंट्स के क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इजीली, किसके अकॉर्डिंग, इस मेथड के अकॉर्डिंग। वैल्यू आपके टिप्स पे होनी चाहिए 10 0 0, 10 31/√3, 10 45 1 और 10 60√3 और 10 90 है वो इन्फिनिटी होता है। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, क्लियर है, और अपने नोट्स में ये जरूर नोट डाउन कर लेना। अब हम क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन 6, z =√3 + आयोटा, पार्ट फर्स्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, जो 6 क्वेश्चन के हर एक पार्ट है बेटा इंपॉर्टेंट है। तो आज शायद हम फर्स्ट पार्ट ही कंप्लीट करेंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन होगा कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे, और हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर आपके पास रियल पार्ट है √3 और इमेजिनरी पार्ट है 1, क्योंकि आयोटा का कोफिशिएंट है 1, और दोनों की दोनों वैल्यू है वो x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव, इट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वो तो चलो हम उसमें आर्गुमेंट फाइंड आउट करेंगे तब। अब पहले हम फाइंड आउट करेंगे मॉडुलस। क्या फाइंड आउट करेंगे, मॉडुलस। मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करोगे आप, अंडर द रूट, अभी बताया मैंने, रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का होल स्क्वायर। तो अंडर द √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 + 1, 1 का होल स्क्वायर 1 होता है। तो मोड z आपका क्या आया, ऐसे रिप्रेजेंट करते हो ना मोड को, जो बच्चा ज्वाइन हुआ है शायद उसने फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड ये नहीं देखे हैं, तो मोड z को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 4 और 4 का रूट आपको पता है क्या होता है, +-2, तो मोड z आपका आ गया 2। क्या आ गया, मोड z आपका 2 आ गया। अब बात करते हैं हम आर्गुमेंट्स की। अब किसकी बात करते हैं हम, आर्गुमेंट्स की। और आर्गुमेंट्स आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आर्गुमेंट्स अभी मैंने फॉर्मूला बताया था। कैसे बताया था फॉर्मूला, tan θ = y/x। तो ये x + आयोटा y की फॉर्म में है ना। तो tan θ क्या आया बेटा आपका, y की वैल्यू कितनी आई 1 और x की √3। अब देखो आई ना ये टेबल काम, आई ना। अब tan 30 की वैल्यू है ये 1/√3, मीन्स tan θ = tan 30 डिग्री, और tan से tan कैंसिल, तो थीटा आपका कितना आ गया 30 डिग्री। और 30 को आप कैसे लिखते हो, पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हो, मीन्स पाई को किससे डिवाइड करोगे कि 30 आ जाए, 6 से। किससे डिवाइड करोगे, 6 से। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, π/6। क्या आ जाएगा आपका आंसर, π/6। अब पोलर फॉर्म क्या होती है, x इसकी z की क्या हो जाएगी, r इंटू ये जो मोड z है ना, इसको आप r भी बोलते हो। क्या होते हैं मोड z की वैल्यू r, क्या होते हैं इस मोड z को आप r भी बोल देते हो। तो r इंटू में cos θ प्लस आयोटा साइन थीटा, क्या हो जाएगा, क्या पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी, ये पोलर फॉर्म होती है r cos θ प्लस आयोटा साइन थीटा। बताया था ना मैंने पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, cos θ और
साइन थीटा, आर कोस थीटा और आर साइन थीटा पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं। तो आयोटा हमेशा साइन के साथ आएगा। पोलर फॉर्म आपको याद होनी चाहिए क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम करेंगे और जो ये पोलर फॉर्म है ना, पोलर फॉर्म में थीटा है ना वो हमेशा पाई की फॉर्म में होता है, मतलब 30 डिग्री 40 डिग्री ऐसे नहीं होता, पाई बाई 6 पाई बाई 4 इस फॉर्म में होता है। तो z इज इक्वल टू आर, आर की वैल्यू अपनी कितनी आई 2 कोस और थीटा कितना आया आपका पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा ये आपका आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। आर इज इक्वल टू 2, थीटा इज इक्वल टू आपका पाई बाई 6, पाई बाई 6। क्लियर है, क्लियर है। एक बार 1 मिनट के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। होपफुली आपको समझ आया होगा। एक बार एक क्विक रिवीजन देखो। z इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा था, रियल पार्ट √3, इमेजिनरी पार्ट 1 क्योंकि आयोटा का कोफिशिएंट 1 आ गया। आपको फाइंड आउट करना मॉडुलस। मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करते हो, रियल का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का होल स्क्वायर। रियल वैल्यू थी √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3 का 3 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो 3 + 1 4 आ गया और मोड z की वैल्यू कितनी आ गई +-2, बट हम क्या लेंगे प्लस का 2। तो ये जो मॉडुलस की वैल्यू होती है वो r की होती है। किसकी वैल्यू होती है मोड z r की, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स प्लेन होती थी ना, कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर मैंने r को रिप्रेजेंट किया था ना r को रिप्रेजेंट कैसे, देखो ऐसे था ये वाला, तो ये r होता था, ये मोड z ही होता है r, और ये a था और ये b था स्टार्टिंग में हम, और यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो a और b और वो पोलर फॉर्म थी। क्योंकि जो बच्चा हमसे स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ उसको सारी चीजें पता है। क्लियर है। तो जो बच्चा ज्वाइन है उसके लिए मैंने बता दी ये r है, ये मोड z ही होता है। क्लियर है। तो r इज इक्वल टू 2। अब आर्गुमेंट फाइंड आउट करने का मैंने सिंपल सा तरीका बता, tan थीटा इज इक्वल टू आपको करना y बाई x। तो y आपका कितना था 1 और x की वैल्यू इमेजिनरी पार्ट कितना, सॉरी रियल पार्ट था √3, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई √3। tan में 1 बाई √3 वैल्यू थी 30 पे, तो tan 30 और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 को कैसे लिखते हो आप पाई बाई 6, मतलब 180 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो 30 आ जाएगा, सीधी सी बात है क्योंकि 1 पाई की वैल्यू 180 होती है। अब पोलर फॉर्म, ये क्या है आपकी, क्या है ये आपकी पोलर फॉर्म, क्या है ये आपकी पोलर फॉर्म, क्या है आपकी ये पोलर फॉर्म। अब आपने ये पोलर फॉर्म डिफाइन कर ली। क्या होती है पोलर फॉर्म, r इंटू r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। तो r हमने कॉमन आउट ले लिया, r की वैल्यू पुट अप कर दी, थीटा अपना पाई बाई 6 था। क्लियर है। थैंक यू एवरीवन। होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अगर एक बच्चे को अच्छा लगा हो तो एटलीस्ट वो 2 स्टूडेंट के पास और शेयर करे, और जिस बच्चे ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू एवरीवन।